लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कहकर जाता हूँ, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं। आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब जबकि 2 चरणों का चुनाव बाकी है, बीजेपी के चुनावी मंच से एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का शोर सुनाई दे रहा है। सीएम योगी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सभी इस बात का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदुओं का आरक्षण कभी कोई नहीं ले जा सकता। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि बीजेपी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेगी। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का है। धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मान। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं। सियासी मंच से मुस्लिमों का नाम लेकर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षण को बचाने का बीजेपी जो एजेंडा सामने रख रही है, दरअसल उसके पीछे की कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ओबीसी आरक्षण की समीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण के आधार की जांच कराई जाएगी। हालांकि सपा का कहना है कि यूपी में आरक्षण धर्म नहीं कर्म के आधार पर मिल रहा है। देखिए, आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत यह है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता। ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है? लेकिन धर्म के आधार पे संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान ने पहली पेज पे लिख दिया कि हिंदू धोबी को तो आरक्षण है, मुस्लिम धोबी को नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी वर्ग में मुसलमानों के आरक्षण के मामले पर अब योगी सरकार ने जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे में सरकार ये जांच कराएगी कि आखिर मुसलमानों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। संविधान के आरक्षण के आधार पर ओबीसी कोटे से यूपी में 27% आरक्षण दिया जाता है। इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों के करीब 2 दर्जन जातियों को मिल रहा है। सरकार के स्तर पर प्रारंभिक जांच में पता चला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुसलमानों की 24 से अधिक जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया। हालांकि उन्हें किस आधार पर आरक्षण दिया गया इसका जिक्र नहीं किया गया है। बीजेपी का दावा है कि ये नियम के खिलाफ कार्रवाई है। सूत्रों का दावा है कि यूपी ओबीसी आयोग इस मामले में आवश्यक जानकारियां जुटा रहा है, जिसमें आरक्षण दिए जाने के आदेश से लेकर अब तक लाभ पाने वालों तक के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। विभागीय स्तर पर जुटाया गया पूरा ब्यौरा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। इसमें मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण के तहत दिए जाने वाले और दिए गए लाभ पर अहम फैसला हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।